Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, publishers of the book Unistar, अध्याय 37 जिसका शीर्षक है शिष्य। जय गुरु जी। जब आप गुरु चुनते हैं तो आप अनुयायी बन जाते हैं। जब आपका गुरु आपको चुनता है तो आप शिष्य बन जाते हैं। नौशीर। गुरु और शिष्य का रिश्ता सभी रिश्तों से सबसे प्यारा और अनमोल होता है। अधिकांशतः यह रिश्ता कई जन्मों से चलता आता है। जब एक गुरु देखता है कि उसके शिष्य भ्रम और माया के समुद्र में तैरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वह उन्हें घर वापस ले जाने के लिए एक भौतिक रूप धारण करता है। भगत शब्द का निम्नलिखित अर्थ है। भ मतलब भाव या प्यार, ग मतलब ज्ञान और त त्याग या बलिदान। इसलिए मुख्य रूप से एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और शिष्य कहलाने के लिए अपने गुरु के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उपर्युक्त गुणों के अलावा उसे वफादार, सच्चा और आज्ञाकारी भी होना चाहिए। उसका हृदय साफ होना चाहिए और उसके मन में उस मार्ग पर चलने की इच्छा होनी चाहिए जो उसके गुरु ने उसके लिए निर्धारित किया है। उसे अपने दैनिक जीवन में यह सब अभ्यास करने के एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए जो उसके गुरु सिखाते हैं और उसे अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु जी, आप अपने शिष्यों को कैसे चुनते हैं? क्या कोई कसौटी है? मैंने पूछा। जिस तरह तुसी मिट्टी का बर्तन खरीदना है तो पहले उसको ठोक बजा कर देखते हो कि वो कितना कच्चा ही तो नहीं, उसी तरह मैं भी ठोक बजा के पूरी तसल्ली करके ही बरगद बनाऊंगा। जिस तरह तुम मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उसे ठोक बजा कर देखते हो कि कहीं ये कच्चा तो नहीं, उसी तरह मैं भी ठोक बजा कर पूरी तसल्ली करके ही भगत बनाता हूँ। आप हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? मैंने जांच की। जिस तरह बेरी ते फल लगे हुए मैं पहली बेरी नूं ही हिला देंदा। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਕਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਚੜਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं फिर उसकी हर एक छोटी तो भी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। जिस तरह बेरी पे फल लगाओ मैं पहले बेरी को ही हिला देता हूँ तो जो कच्चे फल होते हैं वो गिर जाते हैं और जो रह जाते हैं उनको मैं फिर पकाता हूँ। पके हुए फलों को फिर मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जो निचोड़ने के बाद भी मेरे पास आता है वह इस टेस्ट के में पास हो जाता है। मैं फिर उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। ओशो ने भी इसका सुंदर वर्णन किया है। मेरे साथ भ्रम टूटना तय है। मैं सभी भ्रमों को तोड़ने के लिए यहाँ हूँ। हाँ, यह आपको क्रोधित करेगा, यह आपको परेशान करेगा, यही मेरे काम करने का तरीका है। मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों से हिला दूँगा। जब तक आपका मन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता आपके लिए कोई आशा नहीं है। गुरु जी, आपकी देखरेख में रहते हुए भी मेरे जैसे बहुत से लोग इतने दुख से गुजर रहे हैं। क्या भगवान को मेरे अलावा कोई और नहीं मिला? मैंने पूछा। ऐसा नहीं होता। मैं पिछले कर्म सब बैलेंस कर रहा हूँ। दुख बहुत ज़रूरी है। दुख विच ही असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। जिवें अग विच तप के ही सोना निखरता है उसी तरह दुख विच रह के ही असली निखार आता है। ऐसा नहीं होता। मैं अगले पिछले कर्म सब बैलेंस कर रहा हूँ। दुख बहुत ज़रूरी है। दुख में रहकर ही असली आध्यात्मिक प्रगति होती है। जिस तरह आग में तपकर ही सोना निखरता है उसी तरह सुख में रहकर ही असली निखार आता है। तब मुझे समझ में आया कि एक बार जब आप गुरु की छत्र छाया में आ जाते हैं, एक बार जब वे आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे कर्म गुरु अगर चाहें तो जला सकते हैं, लेकिन किसी को भी स्लेट कभी पूरी तरह साफ नहीं होती। हमें अपने कर्म स्वयं भोगने होते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से हमारे लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। सच्चा शिष्य वह है जो दूसरों को बोध के मार्ग पर चलने में मदद करता है। ਜਿਹੜਾ मेरे कोल किसी ਨੂੰ लेके आंदा है उसका तो मैं कल्याण करदा ही हाँ, लियान वाले नू भी इसका फल मिलता है। जो किसी को मेरे पास लाता है उसका तो मैं कल्याण करता ही हूँ, साथ लाने वाले को भी इसका फल मिलता है। प्रत्येक शिष्य की
को उसकी योग्यता और डिग्री के अनुसार गुरु द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यह डिग्री केवल सच्चे गुरु को ही पता होती है। मेरी संगत विच कौन किस क्लास विच है वो सिर्फ मैनू ही पता है। एक महापुरुषां दी सीक्रेट हुंदी है। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ मैं प्यार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾੜੀ डिग्री ਦੇ हिसाब ਨਾਲ ही करता हाँ। मेरी संगत में कौन किस क्लास में है यह सिर्फ मुझे ही पता होता है। एक महापुरुष का ये रहस्य होता है, हम किसी को बताते नहीं। मैं सबको बराबर ट्रीट करता हूँ, पर मैं प्यार सबको उनकी अपनी डिग्री के हिसाब से ही करता हूँ। एक असली शिष्य की शक्ति ऐसी होती है कि यदि गुरु चाहे तो वह अन्य आत्माओं को भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आप सभी उल्टे बर्तन की तरह हैं। मेरा आशीर्वाद उस बारिश की तरह है जो इन बर्तनों को भी धो देती है। मेरे आशीर्वाद से शायद तुम में से एक व्यक्ति सीधा हो सकता है और भरने लग जाता है। जब भर जाए तो वह एक सीधा बर्तन दूसरों को धोने को काम कर सकता है। ओशो। एक शिष्य को कई बार अपने गुरु से डांट खानी पड़ सकती है। यह या तो शिष्य की परीक्षा लेने के लिए हो जाता है या किसी बड़े हित के लिए जो केवल गुरु को ज्ञात हो। इसे हमेशा बिना किसी नकारात्मकता के अच्छे से लें, उत्कृष्ट बने और कभी जवाब न दें। ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांटता हूँ उसके पीछे तुम्हारा बहुत कल्याण होता है। जब मैं तुम्हें डांटता हूँ उसके पीछे तुम्हारा ही बहुत बड़ा कल्याण होता है। कई बार मैंने देखा कि यदि गुरुजी किसी को दूर कर देते हैं तो वे ऐसा आपको साथ नहीं कर रहे, बल्कि वे वास्तव में आपके बुरे ग्रहों को दूर कर रहे हैं जो शायद उस समय आपके आसपास हैं। कोई भी गुरु को कभी नहीं समझ सकता, भले ही आप उनके साथ 100 साल तक रहें, आप उन्हें कभी भी पूरा तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे हमें मनुष्य को समझने के लिए बहुत महान है। जैसा कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जितने तुम्हारी सोच खत्म होती है उतने मेरी सोच शुरू होती है। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ मेरी सोच शुरू होती है। 10 लाख शिष्यों में से यदि एक भी शुद्ध या सच्चा हो जाता है तो अपना जीवन बेहतरी के लिए बदल लेता है, तो गुरु बहुत खुश होता है। व्यक्ति को अपने आप को पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी उसे उसी तरह से रहना चाहिए जैसे आपके गुरु ने उसे सिखाया था। यह एक शिष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब गुरु अपनी गलतियों को बताने के लिए शारीरिक रूप में मौजूद नहीं होता है तो व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। जो लोग अपने गुरु के प्रति सच्चे रहते हैं और डगमगाते नहीं हैं, उन्हें अपने गुरु से बहुत मदद मिलती है और वे बहुत तेज़ी से प्रगति करते हैं। रहस्य तो अपने गुरु के हर शब्द का पालन करना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।